अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज जिस टॉपिक का तज़किरा करने जा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हमें किसी इंसान की ज़रूरत होती है कि वो हमें समझे, हमसे बात करे और हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाले। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास वो इंसान नहीं होता, या होते हुए भी हम किसी को वो अपनी फीलिंग्स नहीं कह पाते जो हमारे अंदर चल रही होती हैं। इसलिए अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, अगर किसी ने आपकी इंसल्ट की है, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपको दुख पहुंचाया हो, जिसे आप भूलना चाहते हो, तो ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसके लिए आपको किसी इंसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो को देखें, इसमें बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें और ख़ुद से ही अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसको बाहर निकालें, खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और ख़ुद को इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं उसके लिए हमें किसी दूसरे इंसान के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए अभी से फ़ैसला करें कि आपने खुद को चेंज करना है, इस नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर आना है और लाइफ को एंजॉय करना है। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लाइफ में से नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहली बात, अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है या जी किसी ने आपकी इंसल्ट की है, किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, किसी ने आपको बुरा भला कहा है, व्हाटएवर, किसी ने भी आपको हर्ट किया है, वो आपका पास्ट था। आप अभी प्रेजेंट में जी रहे हो, आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हो और प्रेजेंट को ही एंजॉय करें। जो पास्ट था वो ना तो वापस आ सकता है, ना ही उसको बदला जा सकता है। बस ये हम कर सकते हैं, जो हमारा प्रेजेंट है हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारा जो कल है वो कुछ हद तक बेहतर हो सके। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि जिस इंसान ने आपको हर्ट किया वो आपका पास्ट था, ना तो उसका लिंक प्रेजेंट के साथ है और ना ही फ्यूचर के साथ है। अगर वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है, आपको रिजेक्ट करके चला गया है, तो वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा। और अगर कभी वो वापस आता भी है तो वो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। जो इंसान एक दफ़ा जा सकता है तो वो दूसरी दफ़ा भी ज़रूर जा सकता है। इसलिए इस बात को अपने माइंड में बिठा लें कि जो इंसान छोड़ के चला गया वो आपका माजी था, वो आपका कल था। अब आपने करना क्या है, आज में रहना है, आज को इम्प्रूव करना है ताकि आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। तो अब करना क्या है कि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और कभी कभी हम इस सारे सिचुएशन को लेके खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं कि शायद मेरा कोई कसूर था या मेरी गलती थी। इसलिए हमें कोई पर्सन नहीं मिलता जिससे हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते। इसलिए इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप एक पेपर पर अपनी फीलिंग्स लिख लो और उस पेपर को अगर आपने अपने पास सेव रखना है तो ठीक है, सेव रखें। अगर आपको लिखते हुए शिद्दत से गुस्सा आ रहा है तो उस पेपर को उतनी ही शिद्दत से आप वेस्ट कर दें, फाड़ के फेंक दें। जितना गुस्सा है उतने ही ज़्यादा टुकड़ों में उस पेपर को फाड़ें और फेंक दें। इस तरह से आपके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, वो बाहर आएंगे और इस तरह आप अपनी बात बाहर निकाल सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं ताकि वो बात आपके अंदर रहते हुए आपको डिस्टर्ब मत करे। इसलिए इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट कोई स्टेप नहीं ले सकते, आप नेक्स्ट कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए माइंड को क्लियर करने के लिए बेस्ट थिंग ये है कि आप लिख लें खुद से और अपनी सारी फीलिंग्स जो पेपर पर लिख लेंगे उसको फेंक दें।
और एक दफ़ा ये दिन में लाजमी आप ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। सो आज ही इस ट्रिप को ट्राई करें, ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट, ऐसा इंसान जो आपको रिजेक्ट कर गया है, जिसे आप भूलना चाहते हैं, जिसने आपको हर्ट किया है, उससे किसी भी किस्म का कांटेक्ट ख़त्म कर दें, यानी उससे मेल जोल बिल्कुल ख़त्म कर दें, उनसे मिलना जुलना बिल्कुल ख़त्म कर दें। क्योंकि जब तक आप उससे मिलते रहेंगे, उसको सामने देखते रहेंगे, आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर वो सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। आप चाह कर भी उसको कभी भूल नहीं सकेंगे। इसलिए उन एक्टिविटीज़ को छोड़ दें जो उससे रिलेट है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा सोशल सर्कल है, आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, जहां आपको जाना हो लाजमी है और वो शख्स भी वहां पर आता है, तो आप ऐसा करें, या अपनी टाइमिंग चेंज कर लें या खुद को कहीं और बिजी कर लें कि जब वो आए आप वहां पर बिल्कुल मौजूद ना हो, ताकि आपके माइंड में वो सारी जो चीज़ें थी, अभी नेगेटिव इमोशंस थे, नेगेटिव जो भी चीज़ें हुई हैं, वो आपके माइंड के अंदर दोबारा रिपीट ना हो। इसलिए सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें, क्योंकि वो आपको वहीं पर दोबारा लाकर खड़ा कर देगा जहां से आपने मूव ऑन करने का सोचा था, लेकिन आप दोबारा मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जब तक उसको बार बार देखते रहेंगे, आपके अंदर वो नेगेटिविटी दोबारा से आती रहेगी। और हो सकता है वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, वापस आ दो, ये वो, और दोबारा आप उसकी बातों पर ट्रस्ट करके उसकी तरफ वापस चले जाएं और वो फिर से आपको हर्ट कर दे। इसलिए ज़रूरी है कि फ़िज़िकल कांटेक्ट टोटली कट कर दें, क्योंकि जब तक आप ऐसे इंसान को देखते रहेंगे, तब तक आपके अंदर वो फीलिंग्स रहेंगी, आपके अंदर वो बातें चलती रहेंगी। नेक्स्ट स्टेप, किसी भी किस्म का उसके साथ कोई भी आपका जो रिलेशन है, फ़ोन कॉन्टेक्ट्स हैं, वो ख़त्म कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स लाइफ से रिलेट करती हैं चीज़ें, जिसमें वो कनेक्टेड था आपके साथ या कनेक्टेड थी, उसको रिमूव कर दें। सबसे पहले उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपनी लिस्ट से डिलीट कर दें। अगर आपके पास उसकी पिक्चर्स हैं, उनको डिलीट कर दें। आपके पास मैसेजेस हैं, उनको डिलीट कर दें। मतलब अपने माइंड को तो आपने क्लियर करना ही करना है। इससे पहले अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप्स को, आपके पास जो भी उसकी मेमोरीज हैं, कोई गिफ्ट्स हैं, वट एवर जो भी है, आप उसको रिमूव कर दें। अगर उन्होंने आपको लेटर लिखा है, उसको जला दें। मैसेजेस किए हैं, उनको आप डिलीट कर दें। आपके पास पिक्चर्स हैं, डिलीट कर दें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ जहाँ वो आपके साथ अटैच हैं, उन्हें ब्लॉक कर दें। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा आपके लिए ये सब करना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस इंसान को आप अपनी लाइफ से बिल्कुल भूल जाएं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स को आपको फॉलो लाजमी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप चाह कर भी उसी सिचुएशन में रहेंगे जिससे आप निकलना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप पिछली चीज़ों को अपने साथ अटैच रखेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको थोड़ी सी भी उसकी याद आई, उसका नाम आपको कहीं सुनने को मिल गया, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से उन्हीं यादों में वापस चले जाएंगे, उनकी चैट्स पढ़ेंगे, पिक्चर्स को देखेंगे, और इन दी एंड क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी। आप खुद हर्ट होंगे, आप खुद को तकलीफ़ देंगे, रोएंगे एंड ऑल। इसलिए ये सोशल मीडिया से भी कांटेक्ट ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अगर फ्रेंड्स या फैमिली में वो आपके साथ अटैच हैं या आपके फ्रेंड्स उनके साथ अटैच हैं, तो आप उन्हें भी रोक दें कि मेरे सामने उस शख्स की बात नहीं करें, क्योंकि ऐसे वो आपको हर्ट करेंगे। आप बार बार कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता रहेगा और आप उसी दोबारा फीलिंग्स में चले जाएंगे। और अगर किसी ने गलती से भी आपके सामने उसका जिक्र कर दिया, आप फ़ौरन से उसको रोक दें, उससे रिक्वेस्ट करें कि नेक्स्ट टाइम आप प्लीज़ केयरफुल रहें, इस शख्स का मेरे सामने जिक्र मत करें, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। आप जिस फेज़ से निकलना चाहते हैं, वो उस फेज़ से आप
निकल सकें, दोबारा उस फेज़ में मत जाएं। इसलिए कभी भी कोई भी आपके सामने उस शख्स का जिक्र करता है तो उसको फ़ौरन उसी वक्त रोक दें। अगर वो पर्सन आपसे नाराज़ भी हो रहा है, एट दी मोमेंट नाराज़ हो रहा है, लेकिन बाद में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, आई एम श्योर वो ज़रूर समझेगा। क्योंकि जब आप बार बार उसी चीज़ में वापस जाएंगे, आपका माइंड उसी चीज़ में वापस जाएगा, आपकी फीलिंग्स जो होंगी गिल्ट वाली हो जाएंगी, ब्लेमिंग फीलिंग्स हो जाएंगी, आप खुद को बुरा भला समझने लग जाओगे, तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, आप लो फील करोगे, मूड स्विंग्स होंगे, किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा। और इस तरह जो कॉन्टेक्ट्स आपकी लिस्ट में अभी हैं, जो आपकी फ़िक्र करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आप उनको भी हर्ट कर सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने पास्ट को खुद से रिमूव कर दें। जितना आप जल्दी इस चीज़ को करेंगे, आप मेंटली बहुत हद तक सुकून में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, किसी भी किस्म के अगर आपके पास कोई भी मटेरियल्स हैं उससे रिलेटेड, उसको अभी डिस्ट्रॉय कर दें। उनकी दी हुई कोई भी चीज़ है, कोई लेटर है, कोई कार्ड्स हैं, कोई सीरीज़ हैं, कुछ भी वट एवर जो भी उनके साथ कनेक्टेड हैं, उसको रिमूव कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप किसी को डोनेट कर दें। थोड़ा सा मुश्किल होता है चीज़ों को इस तरह से फेंकना या चीज़ों को खुद से अलग करना, तो अगर आप खुद ये सब नहीं कर सकते तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रिक्वेस्ट करें कि मुझे बिना बताए इस चीज़ को मेरे से दूर कर दें। कभी कभी हम चाह कर भी उन चीज़ों को खुद से दूर नहीं कर पाते, इसलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से उस चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट करें कि वो आपको इस चीज़ से दूर कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने अपनी सोच को चेंज करना है। आपने अपने देखने के नज़रिया को चेंज करना है कि अगर आपके साथ उसने बुरा किया है तो आपने उस शख्स के साथ बुरा नहीं करना। इसलिए अपनी सोच को आपने चेंज करना है। इसलिए कभी भी माइंड में ये चीज़ को मत लेके आइएगा कि उस शख्स ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा या करूँगी। अगर उसने मुझे हर्ट किया है तो मैं भी उसे हर्ट करूँगी या करूँगा। इसलिए कभी भी इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि मैं उसके साथ बुरा करूँगा या उसके साथ जब कुछ नेगेटिव होगा तभी मैं मूव ऑन कर सकूँगा। इसलिए अगर आप इन चीज़ों को अपने साथ अटैच रखोगे, बार बार उसके बारे में सोचते रहोगे कि उसने मुझे हर्ट किया तो मैं भी उसको हर्ट करूँगा, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया मैं भी उसको वैसे ही ट्रीट करूँगा, तो ये दरअसल बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि हम तो वहीं पर स्टक हो जाएंगे और हम उसी इंसान के बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका होता है, वो मूव ऑन कर चुका होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस हाल में हो, आप क्या कर रहे हो, नथिंग। उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। बेशक आप उसके बारे में नेगेटिव ही क्यों नहीं सोच रहे, लेकिन कर तो अपना ही टाइम वेस्ट रहे हैं ना तो आपसे वो बदला लिया जा सकेगा, ना ही आप उसके साथ नेगेटिव कुछ कर सकेंगे। इसलिए इस चीज़ को अल्लाह पाक पर छोड़ दें और आप इसका बेहतर जो हल है, बेहतर जो आप बदला लेने का तरीका है वो ये है कि आप खुद मूव ऑन कर जाओ, ताकि वो शख्स अगर आपकी लाइफ में वापस भी आए तो आप इस मुकाम पर हो कि वो शख्स आपको देखकर ज़रूर एक दफ़ा प्राउड फील करे कि मैंने किस इंसान को रिजेक्ट कर दिया, मैंने किस इंसान को हर्ट कर दिया। कि अपना एक लेवल बना लो, वो जो आपका एक लेवल होगा, आपकी जो जगह होगी, वो देख के वो खुद ब खुद उसको जवाब मिल जाएगा, उसका जो आप बदला लेना चाहते हो वो पूरा हो जाएगा। इसलिए कभी भी बदले की जो आग है वो अपने दिलो दिमाग में कभी भी पैदा मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको हर्ट करेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को टाइम बाय टाइम अपना एक्सप्रेस करते रहें। अगर आप किसी को बता नहीं सकते उसको लाजमी लिख लें, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, उसको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में एक डस्टबिन है, हम उसमें कूड़ा फेंकते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि वो चीज़ें इतनी भर जाएंगी, वो बाहर गिरने लग जाएगी, वो इर्द गिर्द का जो एरिया होगा उसको भी गंदा करेगा। इसलिए हमारे फीलिंग्स और इमोशंस हम जितना अंदर भरते जाएंगे वो एक दिन आएगा ऐसा कि वो हमारा ब्लास्ट करेगा और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को भी डिस्टर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ गई, नेगेटिव इमोशंस आ गए, उससे क्या होगा, उस शख्स का तो कुछ नहीं जाएगा, आप अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ नेगेटिव बिहेव करने लग जाएंगे। वो कॉन्टेक्ट्स जो आपके लिए बेस्ट हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आप उनको या तो इग्नोर करोगे या गुस्से में बात करोगे या उनको टाइम नहीं दोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहेंगे, तो वो आपका भी जो इर्द गिर्द का एरिया होगा, आपका सर्कल होगा, आपके ग्रुप्स होंगे, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोग भी आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए किसी एक शख्स की वजह से आप ना तो खुद को सजा दें और ना ही अपने साथ अटैच लोगों को। इसलिए रोज़ाना एक टाइम सेट कर लें 10 से 15 मिनट का कि आपने अलग बैठना है और अपनी फीलिंग्स को लिखना है और बाहर निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। वो चाहे कोई आप एक्टिविटी कर लें, चाहे कोई एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी कर लें, जो चीज़ आप इंटरेस्ट रखते हैं आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड कर लें। जब भी उस शख्स का ख्याल आए, जब कभी भी उस शख्स के बारे में आप सोचने लगें तो आपने खुद को कहीं बिज़ी कर लेना है, किसी ऐसी एक्टिविटी में बिज़ी करना है जहां आपका माइंड फोकस्ड करे, कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस होकर, बहुत ज़्यादा अटेंशन देकर वो काम करना पड़े। किसी ऐसी चीज़ में खुद को आप बिज़ी कर लें। वो कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई घर का काम भी हो सकता है, लाइक आप मैथ के क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं, जो ब्रेन गेम्स होती हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। किसी से आप बात कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को कर लें, फैमिली में कर लें, किसी को जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी लाजमी करें जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और आपका फोकस इस चीज़ से हट जाए। नेक्स्ट स्टेप, जब हम सैड होते हैं तो हमें हर चीज़ सैड लग रही होती है, बुरी लग रही होती है, और हम क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ भी वैसी ही सेट कर लेते हैं। लाइक हम सैड सॉन्ग्स सुनने लग जाते हैं, सैड मूवीज़ देखने लग जाते हैं। इसलिए कभी भी इस स्टेप को आपने फॉलो नहीं करना। आपने सैड सॉन्ग नहीं सुनने। अगर आपके फ़ोन में सैड म्यूज़िक है भी तो उसको फ़ौरन से डिलीट कर दें, ताकि ना आपके पास हो और ना आप उसको सुने। अगर किसी भी इंसान को भूलने के लिए हर नेगेटिव चीज़ को खुद से कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप एक डिप्रेसिव फेज़ में चले जाएंगे जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खुद को खुद ही आप संभाल सकते हैं। कभी भी दूसरे आपकी वैसे मदद नहीं कर सकते जिस तरह से आप खुद की केयर कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि वो चीज़ देखें जो आपको खुश करे। कोई फ़नी मूवी देख लें, कोई फ़नी क्लिप देख लें, फ़नी वीडियोस देख लें या फ़नी वीडियो बना लें। कभी सैड सॉन्ग्स, सैड मूवीज़ मत देखें। नेक्स्ट स्टेप, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, खुद को वैल्यू दें। आप इतने अहम हैं कि आप अपना 1 मिनट भी किसी पर वेस्ट नहीं कर सकते। आपका टाइम इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आप किसी भी इंसान के लिए 1 सेकंड भी बर्बाद मत करें। जो इंसान आपके बारे में 1 सेकंड भी सोचना नहीं चाहता, आप उस पर अपने घंटों, अपने दिन, अपने महीने और कई बार साल भी वेस्ट कर देते हैं। तो क्यों हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं, क्यों हम एक शख्स के पीछे ही खुद को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आज ही अपनी वैल्यू को देखें कि आप क्या हैं, आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या वैल्यू रखते हो और आप हैं क्या, आपकी क्या वैल्यू है। खुद को मिरर में देखें और खुद से ये क्वेश्चन करें कि आपका इस दुनिया में आने का रीज़न क्या है। आपको अल्लाह पाक ने एक परफेक्ट लाइफ दी है, आपको अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, बोलने के लिए ज़ुबान दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, आपको माशाल्लाह परफेक्ट बनाया है। तो
किसी न किसी वजह से तो आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया गया है, आपको अल्लाह पाक ने अक्ल शऊर अता फरमाया है। तो किस चीज़ के लिए? क्या वो अक्ल शऊर हमें दूसरों पर टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है या फिर खुद की लाइफ बनाने के लिए? तो आज ही ये क्वेश्चन आप खुद से करें कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है और आपकी लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, आपकी लाइफ की क्या वैल्यूज़ हैं और आपने नेक्स्ट करना क्या है। जब आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपकी बहुत वैल्यू है, आप नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हैं। फिर आपको एक पर्पस मिल जाएगा, आपको एक रीज़न मिल जाएगा लाइफ को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाने का, मूव ऑन करने का। और इस तरह खुद को पॉजिटिव लोगों के साथ इंगेज करें, खुद को पॉजिटिव लोगों के साथ आप बातचीत करें ताकि आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आए। बस हमेशा खुद को आप बेहतर समझें, आप बहुत अहम इंसान है, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए कभी भी खुद को डिग्रेड नहीं करें, खुद की वैल्यू को कम मत करें किसी ऐसे इंसान के लिए जो जा चुके हैं, जिससे आपके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे हम खुशियों को वापस ले आ सकते हैं, खुशियों को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं और किस तरह से हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि किसी एक इंसान के जाने की वजह से हम अपनी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप सबसे पहले ये कि आपने एक्टिविटीज़ ऐसी प्लान करनी है जो कि आप घर से बाहर जाने पर मजबूर हो जाए। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, एक बंद कमरे में बैठे रहेंगे, तो सैड और डिप्रेसिव फीलिंग्स आती रहेंगी। इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ ऐसी एक्टिविटी प्लान करें जिसमें आपको ज़बरदस्ती क्यों ना हो बाहर जाना लाजमी पड़े। इसके अलावा कोई न्यू एक्टिविटी सीख लें, कोई न्यू स्किल सीख लें जो आपके लिए बहुत हेल्प आउट हो। कल को आप कहीं पर जॉब करते हैं, कल को आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो उसमें आपको मदद मिले। इसलिए जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है कि आपने एक अच्छा काम किया, आपने कुछ नया सीखा। और जब आप खुद को इम्प्रूव करते हैं, अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, तो आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि आप कितने अहम हैं और इस तरह से आपके माइंड को भी सुकून मिलता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। दूसरी बात, जब सैडनेस वाली फीलिंग्स आती हैं, हमारे इमोशंस नेगेटिव की तरफ जा रहे होते हैं या हमारे साथ नेगेटिव इवेंट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, हम अपनी स्लीप को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कब हम सो रहे हैं, कब हम जाग रहे हैं, कब हम खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। बस उस शख्स के गम में हम खुद को बेहाल करके बैठे होते हैं, जैसे दुनिया ख़त्म हो गई, यहाँ पर क़यामत टूट गई और सब ख़त्म हो गया। ठीक है, किसी भी इंसान को भूल पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम ट्राई करें तो किसी भी इंसान के बगैर जीना इतना मुश्किल भी नहीं होता जितना हम बना लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी दूसरे इंसान के लिए खुद को वेस्ट मत करें। आपके ना खाने से क्या होगा, वो शख्स तो चाहे 10 दफ़ा खा के बैठा हो, क्या उसने एक दफ़ा भी सोचा होगा कि जिस इंसान को मैं इतने बुरे हालात में छोड़ के आ गया, जिस इंसान को मैं इतना हर्ट करके आ गया हूँ, उसने खाना खाया है या नहीं? वो इंसान कभी भी नहीं सोचेगा। तो हम क्यों किसी के लिए अपनी लाइफ ख़राब करें, क्यों हम अपनी फूड को छोड़ दें? अल्लाह पाक ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, अगर हमें खाने को मिल रहा है तो हम क्यों इग्नोर करें? तो इसलिए कभी भी अपनी फूड को, अपनी स्लीप को और एक्सरसाइज को, इन 3 चीज़ों को कभी भी अवॉइड मत करें, इग्नोर मत करें। इससे क्या होगा, आपकी सेहत ख़राब होगी, आप डिस्टर्ब होंगे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। और इन दोनों से किसी को क्या नुकसान होगा? किसी का कुछ नहीं जाएगा। जो इंसान चला गया वो ना तो वापस आएगा, ना आपकी केयर करेगा, ना आपके बारे में सोचेगा। आप फिर चाहे मर भी क्यों नहीं रहे होंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी इन 3 चीज़ों को बैलेंस लाजमी रखें ताकि आप पॉजिटिव फील करें, आप में एनर्जी आए और आप मूव ऑन कर सको नेक्स्ट। क्योंकि जब आप माइंड आपका रिलैक्स होगा, आप के पास बहुत से आइडियाज़ आएंगे, आप न्यू स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आपका माइंड उन्हीं कचरे में रहेगा, उन्हीं नेगेटिव सोचों में रहेगा, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, फिर आपका नज़रिया दुनिया को देखने का भी नेगेटिव हो जाएगा।
इसलिए हेल्दी डाइट लें, उसमें आपके लिए सब कुछ लेना बहुत ज़रूरी है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर चीज़ आपके लिए लाजमी है, इसलिए बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है। और 30 मिनट्स एक्सरसाइज का आप एम बना लें कि आपको हर दिन 30 मिनट्स एक्सरसाइज लाजमी करनी है। एक्सरसाइज से आपका मूड इम्प्रूव हो जाएगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। जब आप एनर्जेटिक फील करेंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे, आपका माइंड सुकून में होगा और आपकी बॉडी हेल्दी होगी, तो आप लाजमी नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे और मूव ऑन कर जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? खुद को ऐसे लोगों के साथ बिजी रखें, ऐसे लोग जो आपके सर्कल में पॉजिटिव हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो लोग आपको खुश रख सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ खुद को अटैच कर लें। अपने माइंड को अपने रिलैक्स करने के लिए इन लोगों से बात करें, इनके साथ आप टाइम स्पेंड करें। ऐसे लोग आपको जो आपकी फ़िक्र करते हैं आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा और जब आप उनसे बात होंगे तो आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी और आप पॉजिटिव भी फील करेंगे। इसलिए लोग ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ खुद को इंगेज कर लें जो सिर्फ खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। और इन दी लास्ट, खुद को माफ़ करना मत भूलें। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, अगर आपको ये लगता है कि ये मेरी गलती है या मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो खुद को माफ़ कर दें। अगर हम खुद को ब्लेम करते रहेंगे तो हम गिल्ट वाली फीलिंग्स में जाते रहेंगे। इसलिए कभी भी खुद को माफ़ करना मत भूलें। जब तक हम खुद को माफ़ नहीं करेंगे, हम खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, हम मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। हम अपने पास्ट को खुद पर हावी करके बैठे रहेंगे कि मेरा ही कसूर था, मैं ही इस इंसान पर यकीन ना करता या करती, तो हम खुद को ब्लेम कर देंगे। इसलिए कभी भी किसी ऐसे शख्स के लिए खुद को सज़ा मत दें जो आपको छोड़ के चला गया, जो आपको रिजेक्ट करके चला गया, जो आपको हर्ट करके चला गया। इसलिए आज ही खुद को माफ़ करें और नेक्स्ट मूव ऑन करें। एक खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। हमेशा इस बात का यकीन रखें, वो इंसान आपके लिए बेहतर नहीं था। अल्लाह ने अगर उस इंसान को आपसे ले लिया तो वो इसलिए कि शायद आपकी दुआएं जो आपने मांगी थी कि मुझे बेहतरीन इंसान मिले, तो वो कबूल हो गई हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव मत सोचें। अल्लाह पाक अपने बंदे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। उसने आपके नसीब में ज़रूर अच्छा ही लिखा होगा। क्या पता वो हमें फूलों की टोकरी देना चाहता हो और हम सिर्फ एक फूल के पीछे खुद को बर्बाद कर रहे हों। इसलिए कभी भी एक इंसान के लिए खुद की लाइफ को ख़राब मत करें। जो जाना जाता है उसको जाने दें। कभी भी किसी के सामने टाइम की भीख मत मांगे, किसी के आगे मोहब्बत की भीख मत मांगे, क्योंकि भीख में आपको कोई भी रिश्ता नहीं मिलता। 2-4 दिन तो वो ज़बरदस्ती आपके साथ रह लेगा, लेकिन उम्र भर भीख में मांगे हुए रिश्ते नहीं मिलते। इसलिए खुद को किसी इंसान के सामने इतना भी मत गिराओ कि वो आपको गिरा हुआ ही समझ ले। इतना मत झुको कि वो इंसान आपकी वैल्यू को ही भूल जाए। इसलिए अपने इम्पोर्टेंस को देखो, अपनी वैल्यू को देखो, खुद को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो जो आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है। इसलिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए आज ही इन स्टेप्स को फॉलो करो और अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, अपनी माइंड को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें और पॉजिटिविटी को फैलाएं। तो आज का मेरा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प आउट करेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।